जय सिया राम मित्रों। क्या राम नाम से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं? क्या राम नाम से किसी को बस में किया जा सकता है? क्या राम नाम से सभी इच्छा पूर्ण होता है? सबसे पहले आपको राम नाम क्या है ये समझने की जरूरत है। फिर राम नाम की महानता और महिमा जानने की जरूरत है। राम नाम से ही भगवत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। राम नाम से ही ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु महाब्रह्मा और सदाशिव की उत्पत्ति हुई। राम से ही समस्त दिव्य लोकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राम नाम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। ओम भी परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार राम शब्द से ही ओम की उत्पत्ति हुई है। अतः राम नाम तो ओम से भी बड़ा नाम है। शास्त्रों में बताया गया है कि राम नाम अर्थात प्रणव अर्थात ओम का भी हेतु है, कारक है। सभी पूजनीय देवताओं के मंत्र या श्लोक के पहले ओम लगाकर ही मंत्र बनता है, उसको सिद्ध किया जा सकता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर अर्थात ओम त्रिदेव का एकीकृत रूप में ओम विद्यमान है। ओम कहने मात्र से आप आदि गणेश महाविष्णु सदाशिव आदि शक्ति दुर्गा और आदित्य सूर्य पांचों की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सभी मंत्र में ओम शब्द लगता है, अतः नियम निषेध लगते हैं। अर्थात आपको ओम नाम परमात्मा का जाप करने हेतु मंत्र के नियम उपनियम मानने ही होते हैं, अनिवार्य है। किंतु राम नाम तो वो नाम है जो प्रणवाक्षर मतलब ओम का भी हेतु है। इसलिए राम नाम जप पर कोई नियम उपनियम नहीं लगते। राम नाम को पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। इसका जाप प्रत्येक स्थिति में लाभप्रद होता है, यानी कि हर स्थिति में मंगल ही मंगल करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल तिसि दसहु। अर्थात राम नाम को कोई भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक या कुभाव से गलत भावना के साथ भी या आलस्य में रहते हुए अर्थात किसी भी अवस्था में कहीं भी अर्थात दसों दिशाओं में कहीं भी आप जाप करो, आपका मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि राम जी का नाम ही सत्य है, सनातन है, सर्वोत्तम है। अन्य किसी देवता शिव ब्रह्मा रुद्र दुर्गा विष्णु गणेश सूर्य नवग्रह इत्यादि किसी का भी जाप किया जाए तो उस श्लोक या नाम के पहले ओम लगाया जाता है, लेकिन राम राम कहने में ओम का प्रयोग नहीं होता है। ओम सिर्फ शुभ कर्मों में ही प्रयोग होता है, जाप होता है। लेकिन राम ही एकमात्र ऐसा नाम है जिसका जाप मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर भी प्रयोग होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम नाम ही सिर्फ मुक्तिदाता नाम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। आध्यात्म कहता है कि ये सार तत्व सत्य नाम राम ही अनहद अर्थात स्वयंभू नाद है। इसकी 5 प्रकृति हैं, ओंकार, सोहम, शक्ति, निरंजन और ररंकार। इन समस्त ध्वनियों की जड़ राम नाम है जो आदिनाद है, और राम नाम सत्य है ऐसा बोलने का नियम अंतिम समय में बताया गया है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी संत यही राम नाम जप कर ध्यान लगाते हैं। ये राम नाम ही संसार रूपी पेड़ की जड़ भी है, तना भी है और पत्ते भी हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते,
क्योंकि सब उसी के रूप हैं। जैसे उदाहरण के लिए गले का हार, कान के कुंडल, नाक की नथ, हाथ की चूड़ी और पैर की पायल, हाथ की अंगूठी आदि सभी सोने से ही बनी होती हैं। भले ही उनकी डिजाइन, पहनने का स्थान अलग हो, लेकिन अंत में जाकर पुनः सोना ही बनते हैं। ठीक वैसे ही सारी दुनिया, ब्रह्मांड, सब कुछ राम नाम से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में शामिल हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। लेकिन ब्रह्म में शामिल होने के लिए अपने कर्म के अनुसार संपूर्ण यत्न करनी होती है। संपूर्ण वैदिक पौराणिक संहिता शास्त्र राम नाम को ही परम तत्व कहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि विष्णु के 1000 नामों को जपने का वही फल है जो एक बार राम राम कहने मात्र से मिल जाता है। विष्णु पुराण में राम नाम को ईश्वरों का ईश्वर कहा जाता है। राम नाम ही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। जब आपकी मृत्यु होती है तो सिर्फ मृत्यु के समय राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? ओम नाम सत्य है या विष्णु नाम सत्य है, गणेश नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है, ब्रह्मा नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो सब परमात्मा के अंश हैं और राम नाम ही एकमात्र सत्य है जो शुरू से अंत तक हमेशा समभाव है। यह नाम ही स्वयं परम ब्रह्म है। राम नाम से ही तो जगदाधार परम ब्रह्म बस में हो जाते हैं, तो उनके छोटे छोटे अंशों देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, जीव, जंतु अपने आप सभी बस में हो जाते हैं। राम नाम जाप से आप अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सारा संसार झूठ की दुकान है। राम नाम से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं, अर्थात जब आप सांसारिक आंखें बंद करके राम राम का जप करते हैं और सांसारिक मोह माया को थोड़ी देर के लिए ही सही त्याग देते हो या भूल जाते हो, तो फिर बाहरी कष्ट का आभास हो ही नहीं सकता। जब आप राम नाम का लव लगाकर अंतर चक्षु खोल लेते हो तो फिर आप पूरी तरह से परमानंद प्राप्त करते हो। इसका उदाहरण मेरा स्वयं का अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। ये बात मेरे टीन एज की है। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, मैं बचपन में बड़ा शरारती था। मेरे हाथ पांव एक जगह रुकते नहीं थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था। एक बार मैं अन्य बच्चों के साथ पेड़ पर चढ़कर एक खेल खेल रहा था जिसमें एक चोर बनता है, उसको एक डंडी दूर फेंकी जाती है, उस बीच में सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो बच्चा डंडी उठाकर लाएगा और पेड़ के नीचे बने चक्र में रखेगा, फिर पेड़ के किसी बच्चे को छूकर फिर उस डंडी को चूमेगा। जिसको छुआ है वो चोर बन जाएगा। लेकिन अगर चोर बना बच्चा किसी बच्चे को छूता है, लेकिन इतने में कोई दूसरा बच्चा नीचे पहुंचकर उस डंडी को पहले चूम लेता है, तो चोर फिर से चोर बना रहेगा। इसी को खेलते समय मैं पेड़ से नीचे कूदा और उस डंडी को लपकने दौड़ा। इतने में दूसरे बच्चे ने भी ऊपर से जंप लगा दिया, जिससे डंडे से मेरे हाथ का अंगूठा फट गया, जिसको मैंने खास भाव नहीं दिया, कोई दवा नहीं किया, जिससे थोड़े दिन में अंगूठा पक गया। भयंकर दर्द होने लगा। रात का समय, गांव में कोई डॉक्टर नहीं, काफी दर्द से तड़प रहा था। उस समय मेरे बाबा ने कहा कि रात भर राम राम करके निकालो, सुबह अस्पताल चलेंगे। दर्द से बुरा हाल था, अतः मैंने रात में बैठकर राम राम करना शुरू किया। मेरे दादाजी भी बैठे आंख बंद करके राम राम कर रहे थे, मैंने भी उनकी नकल किया। 5 मिनट में ही आंखें बंद और अनवरत राम राम के जाप से मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ।
ट्यूबवेल चल रहा था। रात को पुली पट्टे की आवाज भी मुझे सुनाई पड़नी बंद हो गई और एकाग्र होकर राम राम करने से न तो मुझे दर्द महसूस हुआ और न कुछ। मुझे पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे कब नींद आ गई, बाबा ने मुझे कब लिटाया। ये सब थी एकाग्रता और राम नाम जाप की महिमा। राम नाम की महिमा क्या है, इसका उदाहरण सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों को तो छोड़ दीजिए, ताजा उदाहरण आज के 500 साल पहले बाबा तुलसीदास का ही ले लीजिए। उनके जीवन की एक घटना जिसमें उनको परमेश्वर श्री राम से लव लगाने की, प्रेम करने की, जो सुनकर मानव मात्र प्रेरणा ले सकता है। आज महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास जी के बारे में वैसे तो सबको जानकारी होगी, लेकिन सारांश में आपको जानकारी दे रहे हैं। एक आत्माराम दुबे नामक मध्यम वर्गीय परिवार में सरजूपारी ब्राह्मण थे। उनके घर पर अपनी माता के गर्भ में 9 महीने की जगह 12.5 महीने रहने वाले एक बालक का जन्म हुआ। सभी बालक जन्म लेते हैं तो रोते हैं, ये आम बात है, लेकिन इस बालक ने जन्म लेते ही जय सियाराम बोलकर चुप हो गया। बालक के मुंह में 8 ऊपर और 8 नीचे 16 दांत थे। ऐसे हष्ट पुष्ट बालक को जन्म देकर उसके मुख से श्री हरि सियाराम का नाम सुनकर माता हुलसी का देहांत हो गया। पंडितों ने जब बालक की कुंडली देखी तो बोले, ये ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसकी मां जन्म देने के साथ और पिता कुछ काल के बाद मृत्यु पा जाएंगे। अतः हे आत्मा राम, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस बालक को मार दो। दूसरे ने बताया, त्याग देना भी मार देने के बराबर होता है। अतः आत्मा राम दुबे ने एक दासी, घर की जो विश्वास पात्र नौकर थी, को बालक को ले जाके कहीं फेंकने की आज्ञा दी। स्त्री को ममता की मूरत यूं ही नहीं कहा जाता। उस दासी ने बालक को फेंकने की जगह अपने घर रख लिया। उसका नाम राम बोला रखा और चुपचाप पालन पोषण करने लगी। 5 साल की उम्र में पालने वाली माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब राम बोला भूखे प्यासे किसी तरह दूसरों के रहमो करम पर जीने लगे। कभी भूखे सो जाते, कभी कोई उनसे कुछ कार्य लेता तो खाना दे देता, कभी कभी लोग उनसे काम भी कराते थे और कुछ देते भी नहीं थे। उनका जीवन अभावग्रस्त बड़ा कष्टप्रद था। किशोर अवस्था में उनके पिता को पता चला कि उनकी संतान जिंदा है और इस तरह जीवन यापन करती है, तो उन्होंने बालक को घर बुला लिया। अभी कुछ दिन भी सुख की सांस न ले पाए कि उनके पिता का भी देहांत हो गया। अब फिर से अनाथ हो गए। कुछ दिन बाद उनका रत्ना नामक एक अति सुंदर ब्राह्मण कन्या से विवाह हो गया। राम बोला एक अत्यंत जिद्दी व्यक्ति थे, जो करते थे पूरी शिद्दत से करते थे। प्रेम भी वैसे ही किया, पत्नी से अत्यंत प्रेम करने लगे। रत्ना एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी, वो भी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार रत्ना अपने मायके गई। अब राम बोला खेतों पर थे, जब आए तो पता चला कि रत्ना मायके चली गई। रात का समय और प्रेम पुजारी रात में ही चल पड़े अपनी प्रेयसी पत्नी के पास। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, बिना नाव के कैसे पार करें, तो उन्होंने देखा एक लकड़ियों की नाव है जिस पर कोई कपड़े में बंधा सो रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसकी नाव बनाकर नदी पार कर ली। उनको ये आभास नहीं हुआ कि उन्होंने एक लाश के साथ उसकी सहायता से नदी पार की है। आधी रात को जिस गांव को निकलते कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते भौ 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 करके, एक जगह काफी कुत्तों ने उनको घेर लिया और उनकी धोती कपड़े सब फाड़ डाले। उनके शरीर पर कपड़े नहीं रह गए। कुत्तों के काटने से उनके बहुत सारे घाव थे, लेकिन अंत में वो ससुराल पहुंच ही गए।
अब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, तो अगर दरवाजे से जाएंगे तो ससुर जी पूछेंगे, क्या बताएंगे। लेकिन पत्नी से मिले बिना रहा नहीं जाता, रह नहीं सकते थे। अतः वो घर के पीछे खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक रस्सी सी लटक रही है, उसको पकड़ के छत पर चढ़ गए। वहां पर रत्ना अपनी बहन के साथ सो रही थी और बहन से पति के अतिशय प्रेम की तारीफ किए जा रही थी। वहीं अर्धनग्न अवस्था में राम बोला खड़े थे। उनको देखकर दोनों बहनें चीख पड़ी। जब राम बोला की आवाज पहचानी, उनकी दुर्दशा देखकर रत्ना ने पूछा कि तुम छत पर कैसे आए। तो वो बोले कि एक रस्सी लटक रही थी, उसको पकड़ के आ गए। कहाँ है वो रस्सी। जब राम बोला उनको ले जाकर दिखाते हैं, तो वो एक भीषण विषैला नाग लटक रहा था। रत्ना को उनके प्रेम पर क्रोध आ गया। ऐसा भी क्या प्रेम है। उन्होंने कहा कि अगर तुमको मेरे इस हाण मास के शरीर से जितना अनुराग है, उतना कहीं अगर राम जी से होता तो तुम्हारा जीवन संवर जाता। अरे तुमने मेरे इस नष्ट हो जाने वाले शरीर से प्रीत करके आज खुद को कुत्तों से कटवा लिया, एक लाश की नाव बनाकर नदी पार की, सर्प की रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर आ गए। इसका 10 में से 1 अंश भी अगर राम जी से प्यार करते तो जीवन सफल हो गया होता। वैसे नाम तो राम बोला है, लेकिन कभी राम का नाम भी ले लिया करो। रत्ना कहती है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, और तेज घटे पर नारी की संगति, आयु घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। रत्ना कहे सुन पति मन मूरख, रत्ना कहे सुन पति मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। अब पत्नी कहती है कि हे पति देव, अगर किसी मूर्ख व्यक्ति की संगत में बैठ जाओ तो अपना ज्ञान घट जाता है। अगर अपना विषयों में मन लगाओ तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और आपके जो शरीर का तेज है, अगर किसी अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पत्नी की संगति करते हो तो शरीर का तेज घट जाता है। और आयु, अगर बहुत ज्यादा भोजन करोगे तो आयु घट जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 रोटी खा ली तो बड़ी ताकत आ जाएगी, उससे आपको बीमारी लगेंगी। शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही भोजन करना चाहिए। जब आप किसी से रोज कुछ न कुछ मांगने लगो, पड़ोसी से भी आप रोज कुछ मांगो कि एक कटोरी चीनी दे दो, आज नमक दे दो, कल कुछ दे दो, तो उससे भी प्रेम घट जाता है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मान घटे नित पर घर जाए, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, लेकिन अगर उसके घर रोज जाओगे तो आपके मान सम्मान जरूर घट जाएंगे। और कहते हैं अंत में कि अगर राम नाम, हरि का नाम लेते हो तो पाप घटते जाएंगे। पत्नी के ये कटु वचन सुनकर राम बोला के पुण्य उदय हो गए और अपनी पत्नी माया मोह सब त्याग कर कहाँ चल पड़े, श्री राम जी की शरण में। और फिर श्री राम को ढूंढने लगे और अपने श्री राम को पाने की जिद में प्रेत के द्वारा हनुमान जी और फिर हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी के भी दर्शन प्राप्त किए और एक से एक ग्रंथ की रचना कर डाली। राम बोला से संत तुलसीदास बन गए। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।